ना मैंने इसे झूठ बोला सिखाया, ना इसने झूठ बोला सिखाया, पर्सन ही नहीं है। और अगली बात तो पे चलो तो बोले ही दो ना, सारा दिन झूठ है। ये अध्यक्ष महोदय 10 मिनट सारी बोलने का मौका दिया, एक सवाल में भी झूठ बोलता था। और जब मैं ये प्रश्न पूछने के लिए खड़ा होता हूँ तो 3-3, 4-4 मंत्री खड़े हो जाते हैं। आप खुद इस हाउस के प्रोसीडिंग को लीनेट कर मर्यादा इस हाउस की खत्म कर रहे हैं। मैं चाहूंगा आप इस पे रूलिंग जरूर दीजिए। पहले बाढ़ से मारा, अब इस सुंडी से मार दिया। ऐसा है, एक क्वेश्चन है, आपने 3 क्वेश्चन पूछ चुके हैं। कहाँ पूछे? तो आपने तो आपको बहुत तकलीफ रहती है। मैं जैसे ही खड़ा होता हूँ आपको फिर पता नहीं। आप वाली बात में जो है ठीक, ये मान के चलो जो हाउस में कह के गया हूँ उसको पूरा करके दिखाऊंगा। ठीक। सारा प्रदेश एक स्पीकर कर, इसके बीच में केरोड़ा है मेरा नहीं। ना मेरा आपका कोई रोड़ा नहीं है। अगर मंत्री कोई गलत जवाब देगा तो क्या उसका सप्लीमेंट्री नहीं पूछ सकते? नहीं, मंत्री गलत जवाब देगा तो आप उसको रिटर्न के अंदर उसकी जो गलत इंफॉर्मेशन है उसके बारे में नोटिस दे सकते हैं। उसको हम क्लैरिफाई भी नहीं कर सकते? नहीं, क्लैरिफाई कर सकते हैं, लेकिन ये है कि लिमिट है एक क्वेश्चन के बाद। मतलब तो फिर ये हुआ डिबेट नहीं हो सकती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमने अपना सप्लीमेंट्री पूछ लिया या एक क्वेश्चन पूछ लिया, आगे से मंत्री जो मर्जी जवाब दे दे फिर हाउस को उसको मानना पड़ेगा। देखिए, अगर हाउस के अंदर मंत्री गलत जवाब देंगे, देयर इज ए प्रोविजन। तो रोज ही गलत दिए जाते हैं? नहीं, गलत दिए जाते हैं, उसके ऊपर जो आप कार्रवाई कर सकते हैं। इससे गलत और क्या होगा? आपकी बात भी नहीं मानेंगे। आपके सामने 15 दिन का आश्वासन देकर के आज तक 6 महीने से ज्यादा, 9 महीने से ज्यादा का समय निकाल दिया। मंत्री जी ने जवाब देगा वो पूरा कर दिया। उन्होंने कह दिया कि हाँ उनकी भरपाई करेंगे। आप किस बात में बहस करें? कॉल अटेंशन का मकसद जो विषय आपने रखा था ना जी, मंत्री जी ने पूरा जवाब उसका दे दिया और कह दिया कि अभी दोबारा फिर गिरदौरी हो रही है और निश्चित तौर से किसान की भरपाई करेंगे। मेरा ख्याल है यही आपका उद्देश्य होगा। कॉल अटेंशन का एक समाज की मान्यता है कि कभी माँ बाप पर चाचा भतीजे को झूठ बोलना नहीं सिखाता। ना मैंने इसे झूठ बोलना सिखाया, ना इसने झूठ बोलना सिखाया, पर्सन ही नहीं है। और अगली बात तो पे चलो तो बोले ही दो ना, सारा दिन झूठ है। ये भी थारी उम्र में सारी झूठ बोली, रानी भी सारी उम्र में झूठ बोली। भाषा पर विरोध लगाइए। एक मिनट, ये इस तरह की बात की है, मैंने हमेशा झूठ बोली है, सदन के फ्लोर पे कही जाती है और आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, बिल्कुल अच्छा। नहीं, देखिए गलत चीज है। मैं पूछना चाहूंगा, माननीय सदस्य ने किस बात पे उन्होंने कहा, क्या मैंने बाजरा का डाटा गलत दिया है? क्या आज जो यहाँ आंकड़े रखे गए हैं उसमें डाटा कोई गलत है? कल क्या बोल रहा है? आज माननीय सदस्य ने ये बात कही है कि आपने माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूँ, 2 पेज के रिप्लाई में जिसने कही तो उस पर आरोप लगाइए। अध्यक्ष महोदय 10 मिनट सारी बोलने का मौका दिया, एक सवाल में भी झूठ बोलता था। आप खुद इस हाउस के प्रोसीडिंग को लीनेट कर मर्यादा इस हाउस की खत्म कर रहे हैं। मैं चाहूंगा आप इस पे रूलिंग जरूर दीजिए कि इस तरह की रनिंग कमेटी में नहीं आता इस बात को कि कौन झूठ बोलता है कौन सच बोलता है। देखिए, हर व्यक्ति को पता है। चलिए आप प्रश्न पूछिए। हाँ, मैं पहले तो आप मुझे जब बोलने से रोक लेते हो और जब मैं ये प्रश्न पूछने के लिए खड़ा होता हूं तो 3-3, 4-4 मंत्री खड़े हो जाते हैं। आप प्रश्न बीच में कोई कांग्रेस के साथी भी आ जाते हैं। आप प्रश्न पूछिए प्लीज। स्पीकर सर, देख लो फिर बीच में कमेंट्री होने लग रही है। ये तो कादियान साहब, ये रनिंग कमेंट्री जो है ना ये बंद करनी चाहिए। 1 मिनट, फिर वही बैठ जाओ, सवाल कर रहे हो। पता नहीं कैसे हाउस चलता होगा। स्पीकर सर, आपके मंत्री के द्वारा जवाब में लिखा गया है। मेरे मंत्री नहीं, वो सरकार के मंत्री। सरकार का मंत्री कह लो, कोई नहीं। हाँ जी, मैं तो आपके माध्यम से मंत्री को कह सकता हूं। ये कह सकते। लिखा हुआ है कि 11,90,000 अक्षत्र के अंदर बाजरे की बुआई हुई है, जिसमें 3 लाख एकड़ फसल जो इफेक्टेड है और उसके लिए सरकार की तरफ से टोटल पैसा सैंक्शन किया गया। इसको कैसे 3 लाख एकड़ को बचाया जाए, उसके लिए 17 लाख रुपए। 6 रुपए से भी पर एकड़ का कम बढ़ता है। इससे यह साफ जाहिर हो जाता है कि यह सरकार किसान की कितनी बड़ी हमदर्द है। यह सरकार किसान को मारने के लिए, कमजोर करने के लिए
किसान की फसल ना बचे, उसके लिए समय के ऊपर किसान की कभी मदद नहीं करते। पहले बाढ़ से मारा, अब इस सुंडी से मार दिया। अगला सुनो आप। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय ने बाजरे की सुंडी की कंट्रोल के लिए, क्योंकि हमारे पास एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है सिर्फ, जिसके अंदर जिससे राय ली जाती है जब कभी भी किसी भी फसल के अंदर कोई बीमारी आती है, तो वहां के जो साइंटिस्ट है उनसे पूछा जाता है बाकायदा तौर पे कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, और वो फिर सरकार को इसके लिए बाकायदा तौर पे लिखित में या वर्बली जैसे भी बताती है कि इसकी ये पेस्टिसाइड है, इसको इस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। इस कृषि विश्वविद्यालय से कोई सलाह ली गई तो कब ली गई, इसके बारे में भी जरूर बताया जाए। किसान की फसल को बचाने के लिए कोई हमारी यूनिवर्सिटी से कोई सरकार की तरफ से कोई बातचीत हुई कि नहीं हुई। उसके अलावा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सुंडी के कंट्रोल करने के जो मानक तय किए गए, केवल बाजरे की फसल के लिए जिसकी बिजाई जुलाई, मतलब जुलाई के पखवाड़े में जिसकी होती है, केवल उसके लिए, मई और जून के लिए नहीं। तो मई और जून के लिए क्यों नहीं किए गए, उसके बारे में बताना चाहिए। किसान की फसल की बुआई 2-3 महीने में अलग अलग समय पे होती है, और हर समय के अंदर इसकी जानकारी सरकार की जिम्मेवारी है कि उस फसल को कैसे बचाया जाए। जब सरकार के पास इसकी जानकारी आती है तो उससे पहले सरकार उसके ऊपर। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। 1 मिनट है, अभी तो बात नहीं करी। ऐसा है, एक क्वेश्चन है, आपने 3 क्वेश्चन पूछ चुके हैं। कहाँ पूछे? 3 हम लोग पूछे हैं, वो कोई नहीं, वो वैसे ही उससे रिलेटेड बात नहीं, है। एक मैं ये पूछना भाई, आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं, आपने 3 प्रश्न कर चुके हैं, 3 क्वेरीज तो जवाब की जो जवाब है उसकी वो जवाब कर रहा हूँ, वो जवाब देंगे, वो उसका पूछ रहा हूँ। 3 प्रश्न आपने पूछ लिया। कहाँ पूछ लिया? 3 आप बताओ, डाल मुझे बताना कौन। देखिए, एक तो यूनिवर्सिटी का पूछ लिया आपने, पहले कराई कि नहीं कराई, मई और जून की क्यों नहीं कराई, और 17 लाख रुपए जो आपने दिए वो 17 लाख रुपए क्या काफी हैं, ये क्वेश्चन नहीं है आपके क्या? अरे तो फिर ये इससे रिलेटेड चीजें हैं या कुछ और बार से पूछ रहा हूं? रिलेटेड तो है, मैं तो कह रहा हूं, लेकिन एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, 2 पूछ लीजिए। तो कोई रिलेटेड बात पूछनी नहीं चाहिए? नहीं, आप किसान के हित से या किसान के खिलाफ है? पहले तो आप नहीं, मैं तो किसान के बहुत हक में हूँ। आप नहीं, कितनी अहम बात है, किसान की 3 लाख एकड़ फसल मर गई, अरे उससे सरकार से उसके बारे में पूछना चाहते हैं आप? क्या बिल्कुल, सरकार को पूछने का हमने पूरा टाइम दिया, इसीलिए ₹1,000 किला देके वो इसीलिए अगर ये जरूरी ना होता तो फिर सीए लगाने की क्या जरूरत थी? काला टेंशन हम क्यों लगाते? अगर काला टेंशन लगाया लगानी पड़ती है कि यहाँ वैसे काला टेंशन लगाया तो इम्पोर्टेंट है, तभी लगाया। कहते हो 3 मिनट 5 मिनट